ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपरिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। और पिछले क्लास में हमने ये देखा था, नारद जी ये कहते हैं अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, नैतिक जो वैल्यू जो है, अहिंसा सत्य और शौच, शौच मतलब पवित्रता, और दया, और दूसरे जो जीवी हैं उन लोगों के प्रति हमारे जो भाव जो होना चाहिए वो, आस्तिक्य भगवान के अस्तित्व में विश्वास, ये सबको हमारे चरित्र में हमारे स्वभाव में लाना होगा, इसको अपना स्वभाव बनाना होगा, ये बात कहते हैं। और आज का जो सूत्र जो है सूत्र नंबर 79, इसमें नारद जी कहते हैं सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैः भगवान एव भजनीयः। सूत्र नंबर 79, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैः भगवान एव भजनीयः। भक्त के लिए जो साधना अभी तक जो बता रहे हैं, जो गौणी भक्त के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं सर्वदा, सर्वदा मतलब सब समय, सभी समय, और सर्वभावेन सब तरीके से, और निश्चिंतितैः चिंता को छोड़ के, चिंता से मुक्त होकर भगवान एव भजनीय, सिर्फ भगवान को ही भजन करना चाहिए। भज, भजन, और भज को, भज का अर्थ होता है संस्कृत में सेवा। भजन मतलब सिर्फ जो भजन करते हैं हम, सिर्फ वही नहीं है, सेवा को ही भजन कहते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा ही करना चाहिए, निश्चिंत होकर भगवान की सेवा करना चाहिए सब समय। ये बात नारद जी कह रहे हैं। ये भी भक्त के लिए, विशेष करके जो पराभक्ति पाने के लिए साधना है, ये भी एक साधना है। ये बात नारद जी कह रहे हैं। और इसको अध्ययन करते से पहले, इसका जो डिटेल में जाने से पहले, हम इससे पहले जो सूत्र पढ़े थे, सूत्र नंबर 77, वहाँ पर नारद जी कहते हैं सुख दुःखेच्छा लाभारिका त्यक्ते, सुख दुख इच्छा लाभ, ये भाव सब त्याग करने के बाद काले प्रतीक्षमाणे, भगवान के आगमन के लिए जो प्रतीक्षा करके बैठते हैं, में रहते हैं, उस समय क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, अपने समय में एक क्षण को भी भक्त को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, हर क्षण का जो सदुपयोग है वो करना चाहिए। ये बात नारद जी कहते हैं सूत्र नंबर 77 में। आज जो है 79 में ये बात कहते हैं, और तुम क्या करना, व्यर्थम न नेयम, समय को नष्ट नहीं करना। नष्ट नहीं करना इसका मतलब क्या है? समय का सदुपयोग करना। कैसे?
सर्वदा, सब समय, भगवान एवं भजनीय, भगवान की सेवा में रत रहना, भगवान के सेवारत रहना। ये बात नारद जी अब कह रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ये करना चाहिए। इसमें 4-5 बातें हैं। एक, सर्वदा, सब समय। सब समय मतलब क्या है? और सर्वभावेन कहते हैं सभी समय, और उसके बाद सर्वभावेन, सभी प्रकारों से, सभी प्रकारों, सर्वभावेन, और उसके बाद निश्चिंत ही, चिंता रहित होकर, भगवान एवं भजनीय, एकमात्र भगवान का ही भजन करना कर्तव्य है। भक्त के लिए ये कर्तव्य है। अब इसको ये कहते हैं, इसको पहले जो बताया था उन्होंने, सर्वदा सर्वतोभावेन भजन तभी होगा जब भीतर और बाहर, ऐहिक और पारलौकिक में कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि भक्त मतलब इसमें गृहस्थ है, सन्यासी है, सभी है। सब समय भगवान के भजन करते रहो, ये कैसा होगा? फिर अपने ऐहिक कर्तव्य, संसार के कर्तव्य जो है और वो कौन करेंगे? ये प्रश्न तो उठता ही है। ठहरिए, सन्यासी के लिए तो ठीक ही है, और तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, भगवान की सेवा ही करते रहेंगे। लेकिन संसारी के लिए क्या होगा? जिसका परिवार है, परिवार का पालन पोषण का ये जो भार उनके ऊपर है, उसके लिए क्या है? सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतई भगवान एवं भजनीय, यदि हम बोल दें। और अपने सांसारिक कर्तव्य कौन करेंगे? उसका देखभाल कौन करेंगे? ये प्रश्न तो उठेगा ना स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये तब साध्य होगा जब ये जीवन में जो ऐहिक और पारलौकिक, ऐहिक और पारलौकिक मतलब क्या है? हमारे जो रोज की भाषा में हम जो बोलते हैं, हमारे सांसारिक, संसार संबंधित, और उसके बाद आध्यात्मिक। ये 2 तरीके हम सब जानते हैं। जब हम बैठते हैं, जब ध्यान करने के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया हो गया, मंदिर में जाते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया हो गया, भगवान के स्तोत्र पाठ करते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया हो गया। और जब हमें परिवार के संबंधित हम काम करते हैं, वो सब प्रापंचिक। और उस समय क्या करें, है ना? ये भेदभाव तो रहेगा ही। जिसका परिवार है उसको तो ये भेदभाव तो रहेगा ही। सर्वदा, सभी समय भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तब जब तक परिवार है तब तक नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए इसके बारे में हमें ये बात जो है थोड़ा समझना चाहिए। हाँ, ये दोनों में जो फर्क जो है, कौन सा? सांसारिक कर्तव्य और ये पारमार्थिक मतलब आध्यात्मिक कर्तव्य जो हम करते हैं, इन दोनों में भेद क्यों होता है? इसीलिए होता है, यद्यपि शास्त्र में ये कहा जाता है भगवान तो सबके हृदय में है, फिर भी हम, हमारे जो परिवार जो है, संसार जो है, उसके अंदर जो परमात्मा बसे हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बसे हैं वो परमात्मा। इसका मतलब जो सबके मतलब अपने परिवार के लोगों के छोड़ के और सभी में, सबके मतलब सभी के हृदय में बैठे हैं, बसे हैं परमात्मा। जब तक वो रहेंगे ये शरीर जिंदा रहेगा, जब परमात्मा यहाँ से निकलेंगे तब तो ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं ये बात। वो जब निकल जाते हैं और ये शरीर जो है, जिसको हम शिव कहते हैं, वो शव हो जाएगा।
इसीलिए इसीलिए ये बात जब समझेंगे ठीक ढंग से, नारद जी हमें यहाँ समझा रहे हैं कि ये भाव को समझो, जिसको तुम परिवार कहते हो, ये परिवार लोग कौन है? वो भी परमात्मा के एक रूप है। इस भाव से जब देखोगे तब तुम्हारा परिवार के लिए जो काम करते हो वो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम ही होगा, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान की सेवा में। ये एक बात हमें समझना होगा। और इसलिए तब क्या होता है ना, सर्वदा सर्वतो भावेन भजन तभी होगा जब भीतर और बाहर, ऐहिक और पारलौकिक में कोई भेद नहीं रहेगा, जब कोई ब्रह्म चिंतन मन को चंचल नहीं करता, जब कोई बाह्य चिंतन मन को चंचल नहीं करता, तब निश्चिंत भाव से इष्ट का चिंतन करना संभव होता है। जब मन लौकिक विषय में लगे रहता है तब तो चिंता होती है, जब परमात्मा को हम चिंतन करते हैं तब तो चिंता नहीं होती है। इसलिए ये भेदभाव जो है उससे हमें निपटना चाहिए, ये बात नारद जी वहाँ कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा देखेंगे। पहले जो सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैहि, चिंता को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया, भजन मतलब सिर्फ ये करताल बजा के जो गाना गाते हैं सिर्फ वो ही नहीं है। भज मतलब सेवा, भक्ति जो है, जितना भी भक्ति हो आपके मन में, जितना भजन करो, जब तक आप सेवा नहीं करोगे वो कार्यगत नहीं होगा। भक्ति अपने हर एक काम को भगवान की सेवा मान के प्रेम से जब करोगे तब भी वो भक्ति सचमुच भक्ति होगा। नहीं तो इसमें भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, ये भागवत में भगवान ये कहते हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानमीश्वरम हित्वा अर्च्याम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। मैं तो सभी के हृदय में हूँ। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम, सभी के अंदर, सभी के हृदय में मैं बसा हूँ। तब मेरे को हित्वा मतलब इसको नहीं समझ के, जो ये समझता है जब मंदिर में जाके पूजा करेंगे वही भगवान की पूजा होगी, उसका जो प्रयोग भजन या पूजा जो है व्यर्थ होगा। कैसे? भस्मन्नेव जुहोति सः। जो अग्नि कुंड में अग्नि नहीं है, अग्नि बुझ गई, अब आहुति दे रहे हो, क्या उसका फल होगा? नहीं। जब तक अग्नि रहेगा तब तक आहुति दोगे। वो अग्नि शांत होने के बाद आहुति देने से कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही भगवान को सिर्फ मंदिर में जब पूजा करेंगे उससे कोई फल नहीं मिलेगा। वो स्पष्ट रूप से भागवत में ये बात बताते हैं। मतलब मैं तो सभी के अंदर हूँ, उनकी सेवा भी करो। मंदिर में पूजा करते हो, जब बाहर आके कोई है ना भूखा है और तुम्हारे पास अन्न है, उसको उसके भूख मिटाने के लिए फिर भी तुम उसको भूख नहीं मिटाते हो, इसका मतलब उसके अंदर मैं जो हूँ, मेरे को सिर्फ तुमने मंदिर में पूजा कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो मैं हूँ मेरे को पूजा नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा पूजा व्यर्थ होता है। भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया इसको। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती है, हमें ये समझना होगा। मंदिर में क्यों करते हैं? क्योंकि सभी के अंदर भगवान का देखने का शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हमारे मन सिर्फ भगवान को मंदिर में ही देखता है और कहीं देखता नहीं। इसका मतलब हमारा जो भाव जो है वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें ये समझना होगा। सिर्फ हमारे जो पूजा जो है सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। फिर हमारे सनातन धर्म में क्यों ये एक पद्धति इसको इंट्रोड्यूस किया है? आप मंदिर में जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, क्योंकि जिसको देखिए भगवान को सभी जगह में देखने का शक्ति नहीं है।
उसके लिए पहले क्या करना होगा? देखो भगवान मंदिर में है, जाओ उनकी पूजा करो। और धीरे धीरे ये बताते हैं वो भगवान तुम्हारे अंदर भी है। जब आप गुरु के पास जाते हो, गुरु जब मंत्र दीक्षा देते हैं, देने के बाद क्या कहते हैं? जो तुम्हारा इष्ट है वो तुम्हारे अंदर भी है। जिसको तुम बाहर देख रहे हो, मंदिर में देख रहे हो, वो तुम्हारे अंदर भी है। और धीरे धीरे ये धर्म ये समझाता है वो ही सभी के अंदर भी है, सभी के अंदर वो ही परमात्मा बसा है। लेकिन हमारे समस्या क्या है? हमारा पूजा सिर्फ मंदिर में सीमित हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, हम मंदिर में जाके मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। क्या वही भगवान जब एक जीवंत मनुष्य के रूप में जब आते हैं, एक भूखा व्यक्ति हो, जो कष्ट में है ऐसे व्यक्ति हो, या एक रोगी हो, उसका जो कमी है उसका पूरी करने का क्षमता तुम्हारे अंदर है, उसको तुम पूजा भगवान के पूजा मान के नहीं कर सकोगे? सिर्फ मंदिर में ही भगवान की पूजा होना चाहिए? श्री रामकृष्ण ये प्रश्न पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, चिकागो में प्रसिद्ध हुए। होने के बाद स्वामी विवेकानंद 4 साल के बाद वहाँ से आए 1897 में, और कोलंबो से लेकर आए रामेश्वरम में। बहुत बड़ा स्वागत हुआ स्वामी विवेकानंद के। फिर वहाँ मंदिर में स्वामी विवेकानंद जो उनको जो स्वागत किया गया था, उसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, जो व्यक्ति केवल मंदिर में शिव की पूजा करेगा उसका पूजा प्राथमिक है। सच्ची पूजा वो होगा जो हर एक के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर शिव को देख के ऐसे मूर्ख लोगों को, मूर्ख अज्ञानी लोगों को, और जो कष्ट में है उनको, और जो रोगी है उनके सेवा करेंगे, वही सही पूजा है। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद कहते हैं मंदिर में जाके हम पूजा, सिर्फ मंदिर में पूजा करते हैं, वो क्या हुआ? किंडरगार्टन, आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ मात्र है। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ मात्र है। और जब हम उसी परमात्मा को हर एक व्यक्ति के अंदर देखते जाएंगे, तब हम क्वालिफाइड हुए हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुए, तब तक नहीं। ये हमें ठीक ठीक ढंग से समझना होगा। स्वामी जी विवेकानंद कहते हैं इट इज जो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, किंडरगार्टन तक। वही मंदिर में जाओ, पूजा करो, और उसके बाद जब ध्यान करो, अच्छी बात है, वहीं से प्रारंभ होगा आध्यात्मिक जीवन। इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें इंस्पिरेशन देगा, स्फूर्ति देगा सभी के अंदर परमात्मा को देके उनकी सेवा करने की। तब भी वो सच 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 आध्यात्मिक जीवन होगा। वो ही बात नारद जी यहाँ कह रहे हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतित ही भगवान एवं भजनीय। भगवान की सेवा करना होगा सभी समय और सर्वभावेन, सभी प्रकार से। इसको जो थोड़ा हम समझेंगे धीरे धीरे। और ये सर्वदा मतलब क्या है? सभी, सब समय। सब समय मतलब हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद जैसे जो जिसको भी मंत्र दीक्षा हुआ है, गुरु को पाए हैं, वो गुरु अब ये देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? सुबह उठ के और शाम को, है ना, ये संध्या समय में भगवान की आराधना करो। तब बैठो अपने मंदिर में, बैठ के भगवान के जप करो, ध्यान करो, जो भी गुरु ने निर्देश दिया है वैसे ही आपका साधना करो। वहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद अपने घर गृहस्थी, जिसको हम बोलते हैं ना गृहस्थी, जो उस काम में लगे रहते हैं। सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे देखिए हम तो सन्यासी हैं, रामकृष्ण मिशन में जो सन्यासी जो है उनको कहीं ना कोई एक सेवा कार्य रहता है हर एक का। यदि हम सोचे
मैं ये हॉस्टल देखभाल कर रहा हूँ, मैं ये हॉस्टल का वार्डन हूँ, नहीं तो मैं हॉस्पिटल देखभाल कर रहा हूँ, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हूँ, ऐसे सोचने लगे, है ना, तब तो गया, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं हो पाएगा। जैसे दूसरे कोई बैठे उसके बदले एक सन्यासी बैठा है, बस उतना सा फर्क। लेकिन फर्क तब होगा ये जो कर रहे हैं ये किसका है? जिसको हम मानते हैं अपने इष्ट, जिसको हम भगवान मानते हैं श्री राम कृष्ण, उनका संग है। स्वामी विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से बताए हैं, श्री राम कृष्ण जब अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को त्याग कर दिया, इसका मतलब श्री राम कृष्ण लुप्त नहीं हुए, नाश नहीं हो गए। सारा ये रामकृष्ण संघ जो है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इसके हर एक केंद्र उनके भौतिक शरीर है, और जो भी उसकी सेवा करेंगे वो श्री रामकृष्ण की सेवा करते हैं। हमारा भाव क्या रहता है? ये श्री रामकृष्ण की शरीर है, जो भी यहाँ कर्तव्य है वो सभी श्री रामकृष्ण की सेवा है। हो गया, आसान हो जाता है तब करने में। इस भाव से जब करेंगे तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका फायदा होगा। नहीं तो हम भी जैसे ना प्रोफेशन से होते हैं ना, अलग अलग, एक मैनेजर हो गए, एक हो गए, वैसे उससे फर्क क्या पड़ता है? इसीलिए वैसे ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, अब आप सोच सकते हैं, अच्छा हमारा तो ये हो गया, गृहस्थ हो गया। गृहस्थ तो मतलब मेरे परिवार है। देखो, जब तक ये मैं और मेरा रहेगा ना, तब तक ये परिवार रहेगा, सब कुछ रहेगा। जब ये सोचने लगेंगे परिवार मतलब कौन है, परिवार के सदस्य हैं। एक वो घर रहने से परिवार नहीं होगा, परिवार के सदस्य होते हैं, माता पिता हैं, और ये हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, हर एक के अंदर वो भगवान है ना। जब शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से बार बार ये बात बताते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, आत्मा रूप में मैं सभी के अंदर हूँ, शास्त्र में भी कहा जाता है। इसका मतलब परिवार के सदस्य हर एक के अंदर वही परमात्मा बसा है। ये भाव से जब करोगे, सर्वदा सर्वभावेन, इस भाव से जब भगवान के जो भी सेवा करोगे संसार संबंधित, वो क्या होगा? तब उसी जो बैठ के मंदिर में बैठ के जब सुबह उठ के हम जप ध्यान करते हैं, जो भी उपासना करते हैं, उसी का फल इसमें भी मिलेगा, यदि इस भाव को बदलने से। क्योंकि शास्त्र में बहुत सुंदर रूप से ये सब के बारे में बताए हैं। जो इसमें भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सभी के हृदय में मैं वास करता हूँ, निवास करता हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, तुम्हारे स्मृति, तुम्हारे ज्ञान सब कुछ मेरे से ही आते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेद में जो जानते हैं परब्रह्म रूप से, जान करके आत्मा और ब्रह्म रूप से, वो मैं ही हूँ। ये बात कहते हुए भगवान ये कहते हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, ऐसे पुरुषोत्तम को जो जानते हैं, ऐसे मेरे को पुरुषोत्तम को जानते हैं, स सर्वविद भजति माम। ये जब सभी के अंदर मैं हूँ ये बात उसको समझ में आता है, वो सर्वविद, वो सभी जान लेता है, ज्ञान मिला है उसको। भजति माम सर्वभावे न भारत, जो भी काम करेगा वो मेरा ही पूजा करेगा। जब जो भी काम करेगा वो मेरा ही पूजा करेगा। उसमें फिर ये पारिवारिक या सांसारिक और आध्यात्मिक अलग अलग नहीं होगा।
उसका कार्य जो है आध्यात्मिक और ये सांसारिक या पारिवारिक काम अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। इसलिए स सर्वविद भजति माम, वो क्या करते हैं? सर्वविद भजति माम, मेरी सेवा करते हैं। सर्वभावेन, सभी प्रकार से, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो मेरा ही सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिसको मैं सेवा कर रहा हूं उसके अंदर ही परमात्मा ही बसा है। जिसको भी जो भी काम मैं कर रहा हूं वो किसके लिए? परमात्मा के लिए। क्योंकि जब हम काम करते हैं किसी न किसी का प्रयोजन से करते हैं ना, और जिसके प्रयोजन में करते हैं वो उसके अंदर परमात्मा है, बसा है, उनकी ही सेवा होती है। जब ये बात समझेंगे, क्या समझेंगे? सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में मैं ही बसा हूं। इसलिए इसको श्री रामकृष्ण कहते हैं शिवज्ञान जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद इसी बात को अमेरिका में उन्हें बताया, यूरोप में उन्होंने बताया है ना। प्रैक्टिकल वेदांत, वेदांत को जब आप जीवन में लाने के लिए करोगे, अनुष्ठान करोगे, उसका अर्थ यह है। इसीलिए इस भाव को लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब तक हम सुबह शाम जब ध्यान करेंगे उसका प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन सीमित हो जाता है। सीमित कितना? मन की शांति मिलती है उतना तक। यदि आपको आध्यात्मिक प्रयोजन होना होगा तब सभी कर्म को भगवान की सेवा के रूप में परिवर्तित करना होगा। हर एक कर्म को भगवान के सेवा के रूप में परिवर्तित करना होगा। मैं पहले 2 बार कह चुका हूँ, इसी नारद भक्त सूत्र में श्री रामकृष्ण के पास एक बाल विधवा आती है। बचपन में है ना, जो उन दिनों बाल विवाह होता था और बचपन में ही पति मर गए, मरने के बाद विधवा हो गई, और क्या करेंगे? उनको बालकृष्ण के मंत्र मिला था, किसी गुरु ने उनको मंत्र दिया था। उनके जब ये करते थे, जप करती थी, ध्यान करती थी, और उनके भाई का एक बेटा का जन्म हुआ। उस बच्चे को देखभाल करने का जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ा, और करते 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 धीरे धीरे जो ध्यान कर बैठती थी बालकृष्ण के जगह में, वो भाई का जो बेटा उनके मुँह आने लगा। डर गई, क्योंकि और तो कोई बंधन नहीं है। क्या इस लड़के का बंधन में पड़ जाऊं, मैं मोह में पड़ जाऊं? क्या करूं? अभी इसको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उनका तो सब कुछ है ना, वो परिवार से ही मिलता है, उनको रहने की जगह है और रक्षा है, सब कुछ है। इसलिए अपने परिवार है उसमें रह रही है, और ये नहीं करूँगा ऐसे तो नहीं कह सकती। तब क्या करें? फिर श्री रामकृष्ण के पास आई। उसने आने के बाद श्री रामकृष्ण से अपने जो मन के संदेह, इसको समाधान पूछने से श्री रामकृष्ण ने बताया ये कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। क्योंकि देखो, जिस कृष्ण के ध्यान करते हो, जप करते हो, उसी कृष्ण ने बताया वो तो सभी के अंदर है। अब तुम्हारे जो भाई का बेटा जो है वो नन्हे बालकृष्ण समझो उनको ही, उसमें क्या है? क्योंकि उसके अंदर भी वही कृष्ण है, श्री कृष्ण है। और जब तुम उसकी नहाते हो, ऐसे मत सोचो मेरे भाई के बेटे को मैं नहा रहा हूं, श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहा हूं। जब उसको खाना खिलाती हो उस समय ये समझो श्री कृष्ण को नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। उनके देखभाल करते हो तब ये समझो जैसे यशोदा बालकृष्ण की देखभाल करती थी, वैसे मैं उनके श्री कृष्ण की देखभाल कर रहा हूं। ऐसे सोचो। देखिए, ये बहुत जो हमें नारद जी बता रहे हैं, सर्वदा सर्वभावेन भगवान एवं भजनीय, भगवान की सेवा ही करना चाहिए। उसका जो इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ ये एक मार्ग है, श्री रामकृष्ण ने जो बताया इस लड़की को। उसके बाद उसका बहुत उच्च आध्यात्मिक स्थिति मिला उनको। जो इसको जब इंप्लीमेंट की उन्होंने अपने जीवन में, इसको लागू की, जब उन्होंने अपने भाव का परिवर्तन किया, अपने भाई का बेटे को ही बालकृष्ण मान के उनके सेवा की, उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किया, भाव समाधि तक उनका जो अनुभव हुआ था। इसलिए जो नारद जी कह रहे हैं
देखिए क्या होता है ना, जब भक्ति का जो साधना करते हैं, बहुत सारे बातें अभी तक हमने भक्ति में बताए हैं, साधना वो सब है ना, नारद जी जो बताए हैं सब कुछ है ना। और ये करते करते हम क्या करते हैं, 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं। 2 कंपार्टमेंट क्या है, हमारे भक्ति साधना, उसमें क्या क्या है। अच्छा, हमें सुबह उठ के भगवान के ये करना, जप करना, ध्यान करना, फिर शाम को भी भगवान के जप ध्यान करना, और उसके बाद स्तोत्र पाठ करना, सहस्त्रनाम पाठ करना, और उसके बाद रामायण महाभारत पढ़ना। ये सब मिलके दिन में कितना समय होता है, सब मिलके जो भी सीरियसली करते हैं 2 या 3 घंटे। 24 घंटे में 3 घंटे गया, और दूसरे समय क्या होता है, अपने परिवार का काम, उसमें डूबे रहे। तब साधना कैसी होती है, कैसा हो सकता है। इसीलिए हमें ये बात को बहुत अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। सभी कर्मों को जब तक हम अपने साधन में परिवर्तित नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो किंडरगार्टन, हमारे आध्यात्मिक साधना जो है किंडरगार्टन जैसे है। केजी क्लास में हमारा प्रगति कितना है, केजी क्लास में अभी भी जो भी गुरु ने बताया उतना से हम कर रहे हैं। गुरु जो और बताए बातें बताए, हम तो वो नहीं कर रहे। इसीलिए सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतते ही भगवान एवं भजनीय। निश्चिंतते ही क्यों बताया उन्होंने, क्योंकि देखिए जो चिंता जो है बहुत बड़ा समस्या है जीवन में। चिंता जो, उसको शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, जिसको चिंता पकड़ती है ना और जिंदा जला देती है। शास्त्र कहता है जिंदा इंसान को जला देती है। वो कहते हैं चिंता चिता समाज्ञेया, चिंता वै बिंदुनाधिका। चिंता और चिता, चिंता मतलब हम जानते हैं जो वरी, जिसको इंग्लिश में वरी बोलते हैं ना, वो वरी, उसको, और चिता, चिता मतलब जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद शरीर को दहन करते हैं, उसको चिता कहते हैं, चिताग्नि, चिता का अग्नि जो है ना वो। और ये दोनों लगभग एक जैसा ही है, चिता चिंता। बीच में एक बिंदु, अनुस्वार कहते हैं उसको, वो एक इसमें ज्यादा है चिंता में। और वो कहते हैं चिता दहति निर्जीवम, जो शव बन जाता है उसको चिता जला देता है। चिंता दहति जीवितम, चिंता क्या करती है, वो जिंदा जला देती है इंसान को। शव को जलाना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन ये चिंता जब पकड़ लिया किसी को, जिंदा उसको जला देता है। इसीलिए यह चिंता फिर क्यों होती है, जब ये अलग बना देते हैं ना हम लोग। क्या अलग है, जो पहले ये बात, मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक ये 2 भाग करते हैं। चिंता कब होती है, आध्यात्मिक जीवन का चिंता किसी को नहीं होता है, सिर्फ अपने परिवार के प्रति चिंता होती है। सांसारिक जीवन में चिंता होती है, प्रमोशन नहीं मिला, बेटी के शादी नहीं हुआ, ये सब बहुत सारे ऐसे ना कुछ है ना, वो अच्छा डिग्री तो किया, अभी ये जॉब नहीं मिल रहा है। कितने तरीके का चिंता होती है, और उसके बारे में सोचते सोचते थक जाते हैं, है ना, थक जाते हैं। समय कितना उसमें व्यतीत होता है पता नहीं, क्योंकि मन को पकड़ देते हैं। अब ये चिंता जब रहेगा ना, तब ये जप ध्यान करने के लिए भी मन नहीं मिलेगा। कई लोग जाते हैं तब मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करके उससे निपटते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चिंता जब पकड़ गई ना, तब भगवान के स्मरण भी नहीं कर पाते, वो हाल हो जाता है। इसीलिए इसका एक ही यह नारद जी जो बताए हैं, क्या, सर्वभावे निश्चिंत ही भगवान एवं भजनीय, भगवान को पकड़ो, तब भी ये पॉसिबल होता है। बहुत साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले
मैंने एक व्यक्ति से मिला था। वो व्यक्ति एक इंजीनियर था और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर और प्रोफेसर फैकल्टी था, प्रिंसिपल भी था एक इंजीनियरिंग कॉलेज के, और बहुत मतलब सक्सेसफुल एकेडमिक कैरियर था। और जैसे वो रिटायर हुए, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको इनवाइट किया, वो नया स्टार्ट कर रहे थे, उसको एस्टैब्लिश करना और उसको चलाना 7-8 साल उसमें भी किया, बहुत सक्सेसफुल। उनके बहुत सारे शिष्य थे, वो सब थे। और ये जब उनसे मैंने मिला, उनका लगभग 70 साल का उम्र था। वो मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जो नया इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया, उसके बाद भी 2 साल हो गया था, उसको छोड़ के 2 साल हो गया था। वो कह रहे थे सब समय मेरी चिंता रहता है। क्या चिंता रहता है? मैंने पूछा किस चीज़ का? वो ना रिटायर होने के बाद क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मेडिकल किताबों को पढ़ा, क्योंकि है ना मनुष्य का जो शरीर जो है ना, कई बहुत सारे रोग आते हैं सब, वो सब के मेडिकल किताब वो सब पढ़े लिखे थे और उनके किताब भी अवेलेबल था, वो सब पढ़ लिया उन्होंने। पढ़ने के बाद उनको क्या हुआ, मेरे अंदर कैंसर है, ये सोच आ गया मन में। ये सोच आते ही बहुत परेशान, फिर गए हॉस्पिटल में, 3-4 हॉस्पिटल में जाके उसका जांच करवाया, सब कुछ करवाया। हॉस्पिटल में बताया गया इसको नहीं, कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी कहते हैं मेरे को ना, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, तब तो ठीक रहता है, 3-4 दिन ठीक ही रहता है, और उसके बाद फिर मेरे मन में चिंता शुरू हो जाता है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा जी, क्या आप सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं? क्या आप कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हैं? तब उन्होंने पूछा, वो सब मेरी वाइफ करती है, वो देखभाल करती है, वो मंदिर में जाती है, मैंने छोड़ के आता हूँ उनको मंदिर में, वो सब वो देखभाल करते हैं। मैं तो बिजी पर्सन था ना, कैरियर, इसलिए वो सब में मतलब मैंने कोई ये नहीं कर पाया। फिर ये सब करने के बाद ये पता चला, देखिए सबका समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर है जो जीवन में एक हायर पर्पस नहीं है। चिंता के कारण क्या है? जीवन में एक हायर पर्पस नहीं है। वो पहले समझे थे, जब इंजीनियर बने, अच्छे कैरियर बने, टीचिंग का ये था, इच्छा थी, उनका इंटरेस्ट था, इसीलिए फैकल्टी बने, और उसके बाद उसमें ये हुआ, प्रोफेसर बने, और उसके बाद प्रिंसिपल बने, सक्सेसफुल कैरियर हुआ, और उसके बाद फिर उनको ये मौका मिला, एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करना, बहुत चैलेंजिंग जॉब था, वो भी किया उन्होंने, बहुत मेहनत करके किया। ये नहीं मतलब कुछ ये किया काम में कोई ये नहीं है, बहुत सिंसियरली किया सब कुछ उन्होंने, अच्छा नाम था, सब कुछ था। लेकिन जीवन में सिर्फ यही एक उनका जीवन था। अब देखिए अंत में आ गए, जीवन के अंत में। अब समस्या क्या है? समस्या ये है, देखिए उसके सिवा, इस कैरियर, उसके सिवा और कुछ जीवन में है ही नहीं। इस कारण से क्या होते हैं ना, यहां पीपल गेट स्टक अप। इसलिए जीवन का एक हायर पर्पस चाहिए, जीवन का एक हायर पर्पस रहना चाहिए। इसलिए बचपन से बच्चों को मंदिर में लेके जाना चाहिए, सुबह शाम प्रार्थना करवाना चाहिए, 10 मिनट बैठ के, भगवान है, भगवान हमारे देखभाल करते हैं, ये विश्वास है ना बच्चों में लाना चाहिए बचपन से। जब जिसको रहेगा और जो बचपन से ही करेगा। हम क्या करते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए इसके सब के लिए समय नहीं है, इस कारण से छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फिर देखिए सब कुछ रहता है, उनके पास पैसा है, कैरियर है, सब कुछ है। जैसे मैंने बताया, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है, उनके मतलब अच्छा घर है, और उसके बाद अच्छे बैंक बैलेंस है, जाने के लिए इधर उधर जाने के लिए गाड़ी है उनके पास, वो उनका वाइफ भी बहुत लविंग वाइफ, सब कुछ ठीक ही था, बच्चे सेटल हुए हैं।
वैसे देखने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्या हो गया, मेरे अंदर कैंसर आ गया, ये चिंता हो। जब मन क्या करता है ना, जब हायर पर्पस नहीं रहता है, कुछ ना कुछ पकड़ के रह जाता है मन। इसीलिए जो भगवान एव भजनीय, अपने हर एक काम में क्या करना होगा, भगवान की सेवा मैं कर रहा हूं, ये भाव से करो। सिर्फ काम सक्सेसफुल होने के लिए करने से नहीं चलेगा। हमारे जो भारतीय संस्कृति का विशेषता है ये, जो किसान जब वे इसमें जाते हैं ना, खेत में जाते हैं ना, वो उसको काम करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। आप देखिए, अपना जो इंस्ट्रूमेंट जितना ही है सभी का पूजा करता है, उसको ही भगवान मानते हैं। अपने काम जो है, अपने जो है, उसी को ही अपने पूजा मानता है। जब कोई संगीत गाने लगते हैं, उसके पास जाओ, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, और जो हारमोनियम बजाते हैं उसको प्रणाम करते हैं। वो एक हायर पावर जो है उसके ऊपर विश्वास करते हैं लोग। इसीलिए अपने जो कर्तव्य, जो सभी कर्तव्यों को कैसे किस भाव से करना होगा, केवल मेरा पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, संसार का कर्तव्य नहीं है, केवल मेरा प्रोफेशन नहीं है, इसी द्वारा मैं भगवान का ही सेवा कर रहा हूं। हमारे शास्त्र ये हमें बताता है, भगवान का ही पूजा। क्यों? वो सब समय सर्वदा, सर्व मतलब क्या है, सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ ये है, यस्मिन् सर्वम यतस्सर्वम यस्सर्वम सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। सर्व को सर्वात्म कहते हैं। सर्व मतलब सब कुछ। ये सब कुछ कौन है? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। शास्त्र में ये कहते हैं, उपनिषद में, वो भगवान ने जो सृष्टि किया ना, जिस भगवान को हम मानते हैं, वो उन्होंने सृष्टि करके सृष्टि के अंदर प्रवेश कर दिया। इसीलिए ये कहते हैं यस्मिन् सर्वम। ये जो इस दुनिया हम देख रहे हैं, सभी दुनिया जितना है हम देखते हैं, यस्मिन् कहाँ से आया, मूल कहाँ से? उनसे, परमात्मा से। हम ये मानते हैं परमात्मा ने ही सृष्टि किया है, होगा, उनसे आया। यस्मिन् सर्वम यतस्सर्वम, जो कहाँ पर है अभी, कहाँ पर बसता है ये दुनिया, सभी वो भगवान ही है। अणु रेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविंद। गोविंद के बारे में कहते हुए ये कहते हैं, अणु, ये जो धूल का कण है ना, उसमें रेणु, तृण और काष्ठ और सभी कुछ है ना, परिपूर्ण गोविंद। गोविंद से भरा हुआ है, परमात्मा से भरा हुआ है इस दुनिया सब कुछ। इसलिए वो परमात्मा में स्थित है। यतस्सर्वम, यह सर्वम, ये मतलब परमात्मा में स्थित हुआ। इसका मतलब क्या है? सब कुछ वो ही हुआ है। वो नारायण सूक्त में वो क्या कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम। वो हर एक के भूत, जो जीवी है, हर एक के अंदर और बाहर, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंतः बहि, वो व्यापक है सब कुछ। इसलिए यह सर्वम, वो ही सब कुछ हुआ है, वो परमात्मा ही सब कुछ हुआ, इसलिए उसको सर्व कहते हैं। यस सर्वम सर्वतश्च यह, और उसके बाद यश्च सर्वमयो नित्यम। जो भी सारा दुनिया सर्वमय, भगवन्मय हो गया है, तस्मै सर्वात्मने नमः, उनको ही सर्व कहते हैं। इसीलिए जब नारद जी ये बताया सर्वदा सर्वभावेन, सर्वभावेन मतलब, सर्व मतलब क्या है? वो परमात्मा, परमात्मा भाव से उनको ही भजन करो, उनके ही सेवा करो। सभी के अंदर वो परमात्मा है, इसलिए उस भाव से उन्हीं की सेवा करो। जो भी तुम सेवा करोगे परमात्मा की सेवा होगा। जो शिक्षक क्लासरूम बच्चों को पढ़ाता है, वो किसका है? उनका प्रोफेशन। वैसे तो प्रोफेशन है पढ़ाने का, लेकिन उनके सामने बैठे हैं कौन? बच्चे। वो बच्चे के अंदर कौन है? वो ही परमात्मा है।
जब वो ये सोचेगा परमात्मा ही बैठा है विद्यार्थी के रूप में, वो उस भाव से जब करेगा तब वही अपना पूजा होगा। देखिए हायर पर्पस, तभी चिंता नहीं रहेगा। जब ये सोचेगा मेरा कैरियर है, फिर ये प्रमोशन और ये वो बहुत सारे चक्कर पड़ जाता है सभी का, सिर्फ चिंता आ जाती है। इससे मुक्त होने के लिए सिर्फ यही भाव है। जैसे एक डॉक्टर के सामने रोगी आए, पेशेंट आने से यदि वो समझे कस्टमर है, गया प्रोफेशन हो गया, लेकिन वो ये समझेगा भगवान ही इस रूप में आए हैं, अभी मेरा उनको जो चिकित्सा में ही करूंगा, तब क्या होगा, वो परमात्मा की पूजा होगी। इस भाव से जब करेगा, सिर्फ उतना प्रोफेशन नहीं है, उसी के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन का भी उन्नति होता है उसका। सिर्फ वही नहीं, इससे जो चिंता के भाव जो होता है ना, वो नहीं रहेगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, चिंता से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये जो सर्व जो है, सर्वात्मने नमः, उनका जो पूजा करना चाहिए। इसको ना, ये शंकराचार्य शिवमानस पूजा एक स्तोत्र है, उसमें ये कहते हैं, मतलब सभी कर्म कैसे हम करेंगे, भगवान का है ना, है। वो कहते हैं संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, कुछ भी करना तो हमें पैदल में जाना पड़ेगा इधर उधर, वहाँ से यहाँ आ गए मंदिर में, और फिर मंदिर से गए अपने घर, जाना पड़ेगा। संचार पदयो हो, मेरे पैर से जो मैं संचार करता हूँ, प्रदक्षिण विधि, तुम्हारा प्रदक्षिण विधि समझो। और मुंह से जो वाक्य बोलते हैं, स्तोत्राणि सर्वागिरो, मेरे मुंह से हर एक शब्द जो निकलता है वो तुम्हारा स्तोत्र है, वो तुम्हारा स्तोत्र है। और उसके बाद यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, मैं जो भी कर्म करता हूं, यत कर्म, जो कर्म मैं करता हूं, वो सभी तुम्हारा ही आराधन है, तुम्हारा ही आराधन है। मतलब काये ना, अपने शारीरिक रूप से हम जो करते हैं, और मानसिक रूप से जो करते हैं, और वाचिक रूप से जो भी बातें कहते हैं, सब कुछ उनका ही सेवा है। जब चिंतन होता है भगवान का, देखिए ये है ना, मतलब ये चिंता जो है, हम सब जानते हो, टेंशन अलग अलग नाम से उसको बताते हैं। टेंशन क्यों होता है, एक स्वामी जी बोलते थे, क्यों टेंशन होता है? टेंशन इसीलिए होता है, भगवान के प्रति अटेंशन नहीं है हमारा। भगवान के प्रति अटेंशन करो तब टेंशन नहीं होगा, वहाँ पर अटेंशन नहीं है, सिर्फ हम दुनियादारी में बसे हैं, इसलिए टेंशन होता है। इसीलिए वैसे ही ये जो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करने से चिंता नहीं रहेगा, भगवान के चिंतन करो तब चिंता नहीं रहेगा। जब ये भगवान के चिंतन छोड़ दोगे फिर चिंता होगी। इसीलिए ये जो शास्त्र में ना, इस सब के बारे में उन्होंने बताया, उसको नारद जी ने इस सूत्र में हमें बता रहे हैं। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतित ही भगवान एवं भजनीय। भजनीय मतलब सेवा करना, हर एक काम को भगवान की सेवा मानकर करना होगा, तभी सचमुच भक्ति मिलेगा। ये भक्ति, इसके लिए मैंने बताया, सुबह शाम बैठ के जप करना, ध्यान करना, जो भी गुरु ने बताया हमें, उनके मार्गदर्शन में जो भी ये करना, उपासना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ दिन में और दूसरा काम भी जो भी करते हैं, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, ये भगवान की सेवा मानकर करना होगा, भगवान की सेवा मानकर करना होगा। इसलिए ये सब जगह में ना, एक ये थे राजा कुलशेखर आळवार, वो कहते थे जिह्वे कीर्तये केशवम, अपने सभी अंगों से भगवान से कैसे पूजा करना, जिह्वे, मेरा जिह्वा जो है, कीर्तये केशवम, मेरा वाक जो है केशव की कीर्तन करो, भगवान की कीर्तन करो। और उसके बाद मुररिपम चेतो भज श्रीधरम, मेरे मन जो है, हे मन तुम श्रीधर को भजन करो, चिंतन करो। और उसके बाद पाणि द्वंद्व समर्चय, मेरा जो ये जो है हस्त जो है, क्या करो, उनके अर्चन करो। अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं तुम शृणु, मारे जो कान जो है श्रोत्रद्वय, अच्युत कथा शृणु,
भगवान के जो बातें जो हैं उसको सुनो, भगवान के वाणी को सुनो। इसलिए कृष्णम लोकयलोचन द्वय, हमारे जो नयनों से क्या करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। वो सभी सर्वव्यापी है, वो सिर्फ एक मंदिर में नहीं है, सर्वव्यापी है, उनके दर्शन करो। गच्छांग्र युग्मालयम, मेरे चरणों से क्या करेंगे, हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। क्यों मंदिर में जा रहे हैं, वो तो सभी जगह में है, जहां भी जाते हैं वो परमात्मा है। गच्छा जिग्र घ्राण मुकुंद पार तुलसीम मूर्धन नमाधोक्षजम, हे मेरे सर भगवान के प्रणाम करो। इसलिए सभी रूप से भगवान के अर्चन करने का मतलब ये है, तब भी वो पराभक्ति मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा। सचमुच प्रेम जो है, पराभक्ति जो है, भगवान के दर्शन जो है तब भी होगा। इसीलिए साधना करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, सर्वदा सर्वभावेन, सब समय सभी प्रकार से निश्चिंतित ही, चिंता से मुक्त होकर भगवान एवं, भगवान को ही सेवा करना चाहिए। भजनीय, भगवान का सेवा ही करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।